बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स क्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का 13वां मार्का था। कल रात हमने देखा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अनबीटन टिल नाउ। 10 मैचेस विनिंग स्ट्रीक उनकी कंटिन्यू है। मुसलसल 10 मैच जीतने वाली वो वाहिद फ्रेंचाइज इस वक्त इस्लामाबाद बन चुकी है। 5 मैचेस इस सीरीज में सीजन में खेलें, 5 के 5 जीते, और कल वाला मैच भी बआसानी विद द विकेट, और अभी तो बॉल्स भी रिमेनिंग थे, तकरीबन 3 ओवर अभी बाकी थे। मुल्तान सुल्तान ने कल की तरह गुज़श्ता रात भी उन्होंने यही किया कि टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उस टाइम 227 बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन आज ओपोनेंट जो था वो तगड़ा था। मुल्तान सुल्तान 168 पर 5 खिलाड़ी आउट और उनके ओवर्स पूरे हो गए थे, जिससे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 171 करके चेज कर लिया विद इन 17 ओवर्स, और ये सारी सूरत हाल बनी। कल यासिर खान उस तरह से चल नहीं पाए। मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स 36 रन की खेली, वो भी 37 बॉल पर। ये कुछ सूरत हाल ऐसी। और साथ साथ अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनके हेड कोच ने कुछ चीज़ें कही कि हमारे पास स्पिनर ज़्यादा हैं, 3-4 स्पिनर से जा रहे हैं, कुछ फॉरनर्स को एडजस्ट करने में मसला आ रहा है। ये उन्होंने सारी सूरत हाल बताई, इस पर बात करते हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और लाहौर का आगाज हो गया है। लाहौरियों के पास जिस चीज़ का शिद्दत से इंतजार था वो अब कज़ाफी स्टेडियम को भरने के लिए तैयार है। बाबर आजम खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, इधर से शाहीन अफरीदी कप्तानी करेंगे लाहौर कलंदर्स की। ये कांटेदार मुकाबला होना है, और पेशावर ज़ल्मी को अगर टेबल में रहना है तो उनको आज का मैच जीतना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर को चाहिए कि वो ये मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ टेबल के दूसरे नंबर पर आने में कामयाब हो जाएं। इस पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बादशाह हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है एम सईद ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी, कल के मैच की बात की जाए, बैटिंग का फैसला किया टॉस जीतकर। वही ख्याल था कि 227 तो हमने पहले भी कर लिया था, लेकिन इस दफा शायद वो भूल गए कि इस्लामाबाद की बॉलिंग उस तरह से नहीं है जिस तरह की लाहौर की थी। ये ज्यादा तगड़ी बॉलिंग है, या फिर बैटर्स जो हैं वो अपनी गलतियों से आउट हुए, क्या कहेंगे? देखिए हमजा, यासिर खान ने तो वैसे ही शुरू किया, उस्मान खान भी तकरीबन वैसे ही खेल रहे थे। तो प्रॉब्लम, पिच भी बहुत अच्छा था। जैसे इस्लामाबाद ने बैटिंग की, ठीक है, सारों ने देखा पिच कितना अच्छा था। यासिर खान के 29 रन पे, उस्मान खान के 61 रन पे। प्रॉब्लम आई जब रिजवान ने 36 गेंदें खेल के 36 की, और वो इनिंग्स का एक तवील जो टाइम था उन्होंने गुजारा अंदर, और उसके बाद देयर वाज नो लॉन्च, देयर वाज नो ट्राई ऑफ गोइंग बिग। यानी एक आधी उन्होंने 1-2 शॉटें जरूर मारी, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी तरफ से जिस तरह की बैटिंग हुई, वो रीजन है जिसकी वजह से मुल्तान बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। उसके बाद भी आप देख लीजिए, इफ्तिखार आते हैं, इतनी अच्छी पिच है, 8 बॉल है, उनके भी 10 रन है, ठीक है, और आखिर में कामरान गुलाम किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तैयब ताहिर की बैटिंग ही नहीं आ रही। बैटिंग किसको मिल रही है? ब्रेसवेल को और जॉर्डन को, उससे पहले, जो कि एक तो मैं आपको बताऊं ना, वो पूरे बैट्समैन है। ब्रेसवेल तो फिर बैटिंग कर लेता है, जॉर्डन बस हिट उट मार लेता है। तो देखिए, जब आपका हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो कि जी ये आएंगे, ये हिटिंग कर लेंगे, तो आप फिर या तो फिर आप बॉलिंग एक्सटेंड कर लें। अगर आपके पास इतनी बैटिंग है, अगर आप ये समझते हैं कि जॉर्डन भी ऊपर खेल सकता है, ठीक है, ब्रेसवेल भी ऊपर खेल सकता है, तो फिर कामरान और गुलाम और तैयब में से एक कम करके फिर एक बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, और उनकी विकेट लिए बगैर उनसे जीतना जो है वो तकरीबन मुमकिन नहीं लग रहा अभी फिलहाल। तो ऐसे में क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या इन्होंने किया? तो मेरा ख्याल है अपने आप को ही ये ब्लेम कर सकते हैं, अपनी सोल सर्चिंग इन्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप देखें कितनी बॉलिंग खेल रही थी। क्रेडिट इमाद वसीम, नवाज 3, जेसन होल्डर 4, शदाब 5, सलमान इरशाद 6, और अभी उन्होंने वो मसूद बच्चे को ओवर ही नहीं कराए, वो पूरा लेग स्पिनर है। बिल्कुल। तो ऑप्शंस अपने आप को कितनी उन्होंने दी हुई हैं। उसके मुकाबले में अगर आप मुल्तान को देखते हैं, तो मुल्तान के पास जो है वो 6वीं 7वीं ऑप्शन में इफ्तिखार आ जाते हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जब से लीग शुरू हुई है, ब्रेसवेल से कोई बहुत अच्छी बॉलिंग हो नहीं रही, वो इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे। हालांकि कल उन्होंने फिर भी रीजनेबल बॉलिंग की है, और उसके अलावा आप देख लें कि रन किस तरह हुए सबको। जॉर्डन को 2 में 24 हुए, 2 में 24 जॉश लिटल को हुए। सो आई थिंक ये पिच बहुत अच्छा था, इस पे रन मुल्तान ने उतने नहीं किए, और उसका रीजन ये है कि उनके कप्तान जो है ना वो काफी बॉलें खेल गए, और उसके जो 36 में लेट से 56 या 60 या 65 होना चाहिए था, या 70 होना चाहिए था, वो
37 में 36 रन थे। हाँ, वहाँ पे गेम इन्होंने लूज 6 ओवर कमोबेश ये खेल के ज़ाया कर दे, बल्कि एग्जैक्ट 6 ओवर और 1 बॉल ऊपर ज़्यादा ही खेली, लेकिन वो एक हिसाब से ज़ाया इस तरह से कि 36 रन बनाए। लास्ट मैच में अगेंस्ट लाहौर के अंदर ऐसे लग रहा था कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, बेस्ट प्लेइंग 11 है, वो मुल्तान ने फाइंड आउट कर लिया। जिस तरह की विद द बैट और विद द बॉल उन्होंने कल खेला, परसों खेला कल, उसके बाद इस मैच में आप समझते हैं, चलें एक तो रीज़न हो गया रिजवान, बाकी जो सारे चेहरे हैं आपको लगता है कि उनसे भी गलतियां हुई हैं या फिर इनकी बॉलिंग साइड जो है वो भी नाकाम रही है? देखिए, बॉलिंग साइड के पास तो इतना टोटल नहीं था इस पिच पे कि वो ये मतलब इस्लामाबाद जैसी इनफॉर्म टीम को रोक सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वहीं पे फंस गए हुए थे। देखिए ना, मोहम्मद रिजवान आउट हुए 13.5वें ओवर में जाके। 13.5 ओवरों में 116 रन है। अब ये 13.5 ओवर में से 6.1 ओवर रिजवान ने खेले, यानी कि आधे ओवर रिजवान ने खेले, और उन आधे ओवर में बने 36 रन। और बाकी आधे ओवर्स में कितने रन बने? 113 में से आप जरा 36 निकाल लें तो 70 प्लस रन बने हैं बाकी 6 ओवर्स में। तो डिफरेंस तो यहीं पर पड़ गया हुआ था। और उसके बाद जो आने वाले प्लेयर्स थे, जाहिर है उनके पास 6 ओवर थे, वो आए और मारे, उसमें से नहीं लगी, फिर नहीं लगी, उन्होंने कोशिश की होगी, नहीं मार सके। सो वो जो रिकवरी नहीं हो सकी, जो इनिशियली कह लें कि वो उसको रिजवान की बारी को कवर नहीं कर सके आने वाले, ना इफ्तिखार कर सके, ना ब्रिस्वेल कर सके, ना कामरान गुलाम, ना जॉर्डन, कोई बंदा भी उसको कवर नहीं कर सका उन बॉलों को। तो यही है कि एज ओपनर आपका काम यही होता है कि या तो फिर आप स्कोर चलाएं, क्योंकि एक था, जैसे आप देख लें कराची जैसी पिच थी, अगर उसके ऊपर रिजवान इस तरह खेलते तो समझ आता है कि पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पिच मुश्किल है, इस पे इतने रन चाहिए नहीं। लेकिन ये जो कल का पिच था, ये तो मतलब बहुत ही बैटिंग पिच था। यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स को जिस तरह के शॉट मुल्तान में लगे, अभी तक पूरी पीएसएल में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल अहमद, कल का सेम वही विकेट था जो हमने लाहौर के अंदर अगेंस्ट मुल्क, फिर उसमें तब्दीली, कुछ ऐसी बातें भी हो रही थी कि शायद ये चेंज कर दिया गया। देखें, विकेट तो ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन ज़रा इसमें बर साहब ने कहा है कि उस पिच के ऊपर खेलने का जो अंदाज़ था, जो प्लानिंग की गई उस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि टॉस भी जीत गए, और टॉस ऐसे मौके पर बड़ा अहम फैक्टर होता है। और टॉस जीतने के बाद भी अगर आप इस पिच के ऊपर बड़ा टोटल पोस्ट नहीं करेंगे तो फिर बॉलर्स के लिए ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगी इसको डिफेंड करना। मोहम्मद रिजवान ने 37 बॉलें खेल कर जो 36 रन बनाए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई दूसरे बल्लेबाजों के लिए। लेकिन मुझे मतलब अब इसके ऊपर टेक्निकली बात से ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि इन पिचेस के ऊपर जेसन होल्डर जैसा बॉलर जो है वो नहीं किया जा रहा। अगर कराची की पिच होती तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि स्लोअर वन कामयाब होते हैं, जेसन होल्डर तो आमतौर पर स्लोअर वन करते हैं। तो यहाँ पर तो जेसन होल्डर को जो है नहीं खेला जा रहा है। स्पिन की तो हम बाद में बात करें, इमाद वसीम जो है वो हमेशा आते हैं और नए बॉल के साथ आके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्पेल वो निकाल कर चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान जिस तरह से एक एंकर का रोल प्ले करना होता है T20 क्रिकेट में, वो हमेशा से उस रोल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। और समटाइम्स उनकी टीम जो है वो जब उनको डेप्थ में बैट्समैन आके रन बना दें तो वो कवर हो जाता है, लेकिन कल जो है वो ऐसा नहीं हो पाया। इफ्तिखार भी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाया। क्रिस जॉर्डन है, वो मतलब पूरे बैट्समैन भी नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है बॉलिंग ऑलराउंडर के ज़ुमरे में आएगा, जिस तरह से आजकल ऑलराउंडर के टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जो प्लानिंग थी उसका बहुत शदीद फुकदान था, और इस तरह का जब रन चेज हो तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाती है इस पिच के ऊपर डिफेंड करना। अच्छा, मुल्तान के हेड कोच ने भी कुछ बात की है, कुछ फॉरनर्स को लेकर उन्होंने बात की है, ये क्या मामला? वैसे सुन लेते हैं, अगर आप प्ले कीजिएगा हेड कोच साहब ने क्या कहा। एक टाइम पे तो बड़े मजलूम से लग रहे थे कि जैसे परसों से रोटी नहीं खाई मैंने, और ये सारी सूरत हाल है। चीज़ें बता दी उन्होंने कि हमारे प्लेयर्स भी पूरे नहीं हैं, जल्दी नहीं हो पा रहे, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, सारी चीज़ें। देखिए, मेरा ख्याल है अगर आप स्पोर्ट्स देखते हों और आप लीग जो दुनिया भर में होती हैं उनकी भी अगर आप उससे वाकिफ़ हों, तो ये इंजरीज़ हो जाना, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी ना होना, ये उसका हिस्सा है। उसके साथ आपने जो है वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्लान करना। मेरा ख्याल है 21 खिलाड़ी हैं हर टीम के अंदर PSL में, तो एक दो खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो भी जाएँ तो ये नेचुरल सी बात है। मतलब इतनी इंजरीज जो हैं वो खेल में आमतौर पर हो जाया करती हैं। तो अपने जो रिसोर्सेज, मतलब फैसल अकरम जो है वो अभी तक नहीं खेल पाए हैं। मेरा ख्याल है एक्शन टर्नर के बारे में उन्होंने बताया कि वो इंजर्ड है। तो उसामा मीर जो है वो भी नहीं चल पा रहे हैं उस तरह से जिस तरह से पिछली PSL में उन्होंने परफॉर्म किया था। उसामा मीर की आपने बात की, 23 विकेट्स थी जनाब इनकी लास्ट ईयर हमने देखा। जी हाँ। और इस साल पिछले मैच में 2 विकेट्स ली, ऐसा लगा कि शायद दोबारा से फॉर्म बहाल हुई है और ये होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कर फिर 4 ओवर करवाएं 41 रन लगे। तो वजह फिर वो ये आ रही, जहाँ पर सारे स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, उसामा मीर क्यों नहीं कामयाब हो रहा? इसकी कोई एक रीज़न आपकी नज़र में? देखिए, रीज़न तो ज़ाहिर है कि वो जो उनके साथ कोचेस काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि
जब आप एक ही प्लेयर के ऊपर इतना इतना ज़्यादा रिलाई करेंगे, जिस तरह से ऑप्शंस की हमने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड में, अभी आप देखें कि मोहम्मद नवाज़ जो है वो भी इस तरह से यूज़ नहीं हुए हैं, क्योंकि कल उन्होंने 2 ओवर कराए हैं। साथ एक स्पिनर और पड़ा है साथ मकसूद, वो भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। एक और ऑलराउंडर उन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर ऐड कर लिया है। तो उनके पास जो ऑप्शन हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो मतलब कंफर्टेबली अपने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने चूँकि रिलाई किया उसामा मीर के ऊपर कि उसामा मीर आएगा और उसके 4 ओवर लाजमी हमने करवाने हर मैच में, वो जितना मर्जी स्कोर खाता जाए। और ऐसा नहीं होता कि हर बॉलर जो है वो हर मैच में आके आपको विकेट भी लेकर दे और वो रन भी रोके। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा उसामा मीर को भी एक आध मैच रेस्ट करवा के देख लें, कोई मसला नहीं है। अगर सलमान लियागा पाकिस्तान के कप्तान होते 2 मैच बाहर बैठ सकता है, तो उसामा मीर भी एक आध मैच बाहर बैठ सकता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें नए जो बॉलर हैं उनको भी मौका मिलने का ज़्यादा इम्कान है। और अगर आप समझते हैं कि उसामा के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो उस बर्डन को शेयर करें, उसामा को भी खिला लें, साथ एक और स्पेशल स्पिनर भी खिला लें। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी stay with us। वेलकम बैक जी। बात रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। कल का जो मार्का मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा, और यही वो 2 फाइनलिस्ट टीमें थी जिन्होंने लास्ट ईयर फाइनल खेला और तब भी इस्लामाबाद ने जीता। आज का मैच भी इस्लामाबाद रात को जीत गया। इस पर बात हो रही है। इसी मैच के दौरान एक डिफरेंट सा वाक़या पेश है। इफ्तिखार और कॉलिन मुनरो, अगर हमारे पास वो फुटेज पड़ी, पहले जरा फुटेज चलाएं, देन फिर उस पर कमेंट लेते हैं कि मुनरो ने कहा कि ये चेकिंग कर रहे हैं, जो इफ्तिखार है बॉल जो हाथ रोक रहे हैं। इससे पहले उस्मान तारिक की बात हो रही थी, वो भी उनका भी एक्शन रिपोर्ट हुआ है, अब इन पर बात की गई है। तो जरा प्ले कीजिएगा ये ओवरऑल। तो सलमान भाई, इसकी वजह से कल थोड़ी देर मैच भी रोकना पड़ा, और ये मामला क्या बैटर इंडिकेट कर सकता है, अंपायर को कॉल कर सकता है कि जनाब ये चेकिंग कर रहा है, बॉलर जो है उसका हाथ रुक रहा है? देखिए, बैटर ने नहीं, ये तो अंपायर ने जज करना है। और अंपायर्स भी नेकेड आई से बड़ा रेयर होता है, वो किसी को रिपोर्ट करते हैं बाद में, ठीक है, उसके और फिर उसमें ये भी नोटिफाई करना होता है कि कितने बॉल है जिनको वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, उस पर क्या एंगल है, उसमें बड़ी डिटेल होती है ड्यूरिंग मैच। तो मतलब किसी को भी नहीं, आपको याद पड़ता है मुरलीधरन के एक टाइम पे हुआ था कि ड्यूरिंग मैच कॉल किया, उसके बाद आज तक किसको कॉल किया गया ड्यूरिंग मैच? बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो ऐसे एक बैट्समैन का इतना आउटरेजियस हो के कैमरे के ऊपर इस तरह के जेस्चर्स देना, ये उसका काम नहीं है, ये अंपायर्स का काम है। और जाहिर है इसी वजह से फिर वो प्लेयर्स जो है, इफ्तिखार भी इस बात से गुस्से में आए, इसी से रिजवान, और जो है राइटली सो। मतलब ये एक बंदे का काम ही नहीं है। भाई तुम बैटिंग कर रहे हो तो क्या हो गया, तुम कितने बड़े प्लेयर हो गए, तुम्हें डॉट बॉल नहीं हो सकता, हो गई है तो तुमने वो अपने इशारे करने शुरू कर दिए। सो आई थिंक दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को। और कॉलिन मुनरो जो है ना, वो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी मतलब बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं पीएसएल के हवाले से। मतलब उनको लोग अच्छे लफ्जों में याद रखने की कोशिश करते हैं। कल एक तेज बॉल जो इफ्तिखार ने करवाया, उन्होंने यॉर्कर मारने की उनको कोशिश की, तो उस पर जो है उन्होंने कुछ इशारा किया कि चेकिंग कर रहे हैं। तो स्पिनर जो है वो आमतौर पर मतलब तेज बॉल मारते हैं, मेरा ख्याल है कभी कभी, तो बैट्समैन को ख्याल रखना चाहिए। शायद भी मारा करते थे बीच में। अभी सिकंदर रजा आमतौर पे, और T20 क्रिकेट जब से आई है उस वक्त से तो आमतौर पे हर स्पिनर जो है वो तेज बॉल मारता है स्टंप्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि ये अंपायर्स के करने का काम है, बैट्समैन को इस तरह से इशारा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 30-35 साल हो गए इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए, और उस पूरे 30-35 साल के करियर में आज तक उनको किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप हाथ रोक रहे हैं। तो अब ये कॉलिन मुनरो ने कहा तो ये बहरहाल ज्यादती तो है। इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस शायद उन्होंने पहले कभी नहीं कराई होगी। ये गुस्सा आना बनता है कि 35-40 साल से वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल हेड कोच की जानिब से सलमान भी जो बयान आया था ब्रेक पे जाने से पहले, इसको डिस्कस कर रहे थे हम, वो कह रहे थे कि टीम जेल नहीं हो पा रही, और जिस तरह से हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि अभी तक हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढ नहीं पा रहे, कुछ प्लेयर्स आए हैं इंजर्ड हो गए हैं, कुछ को अपनी जाती मसरूफियत की वजह से वापस जाना पड़ा है, तो इस वजह से अभी तक जो है हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगले 5 मैचेस जीत के हम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह होगी। किसी टीम का कॉम्बिनेशन, कोई उन्होंने सोचा होता है कि फलां प्लेयर है वो इसको हम इधर खिलाएंगे, ये थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन दिस डज नॉट जस्टिफाई कि आपने पहले 13 ओवर्स के अंदर 2 बैट्समैन किस तरह खेल रहे हैं और एक बैट्समैन जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। सो आपने बात वो करनी है जो मैच में नहीं हो सकती। अब इस मैच में मेरे नजदीक तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप रन्स ना करें और आप बात करें कि मोती वापस चले। मोती ने रन्स नहीं करने थे। तो मुझे तो उनकी गुफ्तगू से कुछ नहीं मिला ऐसा कि जैसे मैं कह सकूं कि वो इस मैच की रीजनिंग, ठीक है, वो ओवरऑल बिल्डअप की शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन इस मैच की बात करनी जो है ना, हम तो इस मैच को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें ये हुआ है कि बैटिंग में 30 से 35 स्कोर कम था, और वो हमने देखा है कि
जो पहले रिजवान ने स्ट्रगल किया है उनसे नहीं अच्छा खेला गया, उसके बाद जो बाकी आने वाले हैं उनसे कवर ही नहीं किया गया। तो सिर्फ 2 बैट्समैन थे जो जिन्होंने अटैक किया और वो नजर आया कि पिच में कोई मसला नहीं है। वो एक यासिर था और दूसरा वो उस्मान खान। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है उस तरह से रन नहीं कर सका, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फिर बॉलर्स को क्रेडिट जाता है जिन्होंने नहीं करने दिया इनको रन्स, और खुद उन्होंने आराम से कर लिया। देखे 17.1 ओवर्स में उन्होंने चेस कर लिया। यानी कि अगर वो चेस में 17.1 ओवर में कर गए हैं तो लेट्स से अगर वो पूरे ओवर खेलते, अभी 3 ओवर और रहते थे तो आराम से वही वाला कर सकते। 2.25 अच्छा बॉलिंग में सलमान भी कल हमने देखा, ऐसा लगा कि अगेंस्ट लाहौर के अंदर उसामा मीर जो है ना वो फॉर्म बहाल हो गई है। 23 विकेट लास्ट सीजन में थी, अब भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कल फिर 4 ओवर 41 रन दिए विदाउट गेटिंग एनी विकेट। तो उसामा की आपको कुछ समझ आ रही कि क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? कंडीशनल बेस हो गए या फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पूरी टीम उन पर कि प्रेशर की वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे? देखिए लेग स्पिन में ये तो होता है, फिर आपको कभी विकेट्स मिलती हैं, फिर आपको रन्स भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक मैच विनिंग बॉलर की हैसियत से देखा जाता है। और मैच विनिंग बॉलर की हैसियत इसलिए होती है कि ये बॉलिंग ना डिसाइसिव होती है। इसमें बड़े कम कोई लेग स्पिनर्स होंगे जो इकोनॉमिकल ज्यादा होते हैं। ज्यादातर वो होते हैं जो विकेट टेकर्स होते हैं, चाहे थोड़े रन दे दें लेकिन वो 4 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, वो इंपॉर्टेंट विकेटें ले ली, तो वो डिसाइसिव फैक्टर्स बन जाते हैं। और जो कल आप देख लें कि मुनरो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेफ्ट हैंडर भी हैं, उन्होंने जो है इसको आड़े हाथों लिया, इसको मारा उन्होंने, और वो नहीं अच्छी बॉलिंग कर सके। अब आई डू नॉट नो स्पेसिफिक रीजन कि एक दिन पहले इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है और अगले दिन इस तरह की हो रही है, बट दैट इज क्रिकेट। हो सकता है एक दिन आप 100 करें, एक दिन आपसे ना हो रन, तो आई कैन नॉट पुट अप अ डिटेल्ड रीजन। एक दिन में कोई कंडीशनल नहीं हो जाता, एक दिन में कोई वर्ल्ड क्लास नहीं हो जाता, और एक दिन में कोई बुरा भी नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। अच्छा इस्लामाबाद की बैटिंग बात की अगेन साहिबजादा फरहान ने 22 रन की इनिंग्स खेली है, और ये मेरे ख्याल लोएस्ट अभी तक मेरे ख्याल इनकी जो 5 इनिंग्स में मेरे ख्याल यही सबसे कम है, बाकी तो अच्छा परफॉर्म करती है। 13 के अंदर 22 रन उन्होंने किए मेरा ख्याल है। तो नहीं, अगर ओवरऑल वैसे बात की जाए 13 पे 22 तो बेस्ट है। यानी वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो उस लेवल के ऊपर ले गए हैं। हाँ, क्या वो इस तरह की इनिंग खेले तो लोग कहते हैं कि यार आज स्कोर जरा कम किया है। वो तो 50, 60, 70, 90, 100 करने वाले प्लेयर हैं। हाँ। और जिस कंसिस्टेंसी से वो रन कर रहे हैं, जाहिर है कि एक प्लेयर जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस का बार ऊपर ले जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है, मैं भट्ट साहब से एक बात अगर पूछ लूँ यहाँ पे कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विनिंग फार्मूला अपनाया हुआ है अपना, कि उन्होंने पहले से प्लेयर मार्क किए हुए हैं कि हमने इस ग्राउंड के ऊपर ये प्लेयर खिलाने हैं और इस ग्राउंड के ऊपर हम ये प्लेयर खिलाएंगे। सलमान अली आगा जो है वो गलबन इंजर्ड भी है शायद, लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 2-3 मैच नहीं खेले हैं। आजम खान को कल उन्होंने बाहर बैठाया हुआ था। तो ये जो प्लेयर्स को मार्क किया हुआ है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द मैचअप्स, यकीनन ये हुआ होगा कि उनको ये मिले होंगे कि इस प्लेयर को इस टीम के खिलाफ इस पिच के ऊपर खिलाना है। तो क्या यही वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो कंडीशनल बनते जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि प्लेयर को तो मतलब मुश्किल कंडीशन में भी टेस्ट किया जाए तो फिर पता चलेगा कि वो कितना प्लेयर है। देखिए वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रायल तो नहीं ले रही ना, वो तो अपने जीतने की तगदो में है। उन्होंने तो पीएसएल जीतनी है, उन्हें तो इससे कुछ नहीं है कि प्लेयर इस कंडीशन का बनता है या नहीं बनता। उनसे ये सवाल आखिर में किसी ने नहीं करना कि आपने प्लेयर नहीं तैयार किया, उनसे तो ये पूछना है जी तुसी की किता जीते हो कि नहीं जीते। तो वो तो अपनी जो है ना जीत के बारे में सोचेंगे, और बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने मार्क किया हुआ है, उसमें प्लेयर्स को रेस्ट भी मिलता है, उसमें रिकवरी भी मिलती है। ये पीक परफॉर्मेंस पिरामिड्स की जब हम अक्सर बात करते हैं तो उसमें इवैल्यूएट भी तो करना होता है ना कि कौन से प्लेयर की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर चलने की कितनी है। जब आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है, तो मैंने सुना तो नहीं कहीं से, आप ये कह रहे हैं कि उनकी मार्किंग है, लेकिन अगर मार्किंग है तो बड़ी शानदार मार्किंग है, और ये मार्किंग फिर आगे भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब टीमों के रन बनते हैं ना, जब रिदम में होती हैं टीमें, जीत रही होती हैं, तो फिर हर चीज अपनी जगह पे गिरती है और सब कुछ ठीक लग रहा होता है, ठीक है। तो और आगे से भी जो उनका मैच पड़ा है वो इतना इजीली आउट क्लास कर रहे हैं सबको कि उनको इस बात पे अप्रिशिएट भी करना पड़ता है, और बाकियों की तरफ भी बंदा पूछता है कि जनाब क्या हुआ है, कोई जान पकड़ो, कोई खेलो, कोई फाइट तो शो करो ना, मतलब कोई करीब तो जाओ ना आप लोग। तो ये जो उनका और बाकियों का बढ़ता फासला है ना, ये कंसर्निंग है, क्योंकि तो देखिए किसी भी, अब देखे गौस, कल तो गौस ने भी मारा है, एक ही प्लेयर था उनका जो नहीं चल रहा था, कल उसने भी फेंटी लगा दी। तो अब अगर वो कोई ये तो नहीं है कि गौस कोई मुल्तान में पहले खेल के तो नहीं गया हुआ कि इसको मार्क किया हुआ था कि मुल्तान में खिलाएंगे तो चलेगा। ये मेरा ख्याल है एक आधी चीज होती है, और 18 चीजें ना, जितने मुंह उतनी बातें वो साथ लगा देते हैं कि जनाब वो दी मार्किंग हुई है। अब गौस तो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो 5 मैच जीत गए हुए थे, और उन्होंने रेस्ट कराया, नसीम शाह को रेस्ट कराया कि यार चलो ये आगे बड़े मैच आ रहे हैं, हम इजीली क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, जो हालात लग रहे हैं, 1 आध 2 मैच और जीत रहे हैं तो सीधा अंदर क्वालिफाई कर जाना है।
तो अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा सा ब्रीदर भी दिया उन्होंने, थोड़ा सलमान रशाद को भी गेम टाइम दिया है कि इंजरी हो सकती है, कल को जरूरत पड़ सकता है। तो ये अच्छे चेंजेस हैं। बट जिस एक्सटेंट पे गुफ्तगू हो रही है ना कि जी उन्हें पता था कि जी मुल्तान में ये बंदा आके ये करेगा, ये ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ ये है कि यू गिव गेम टाइम टू एवरीवन, कि बेंच पे हर बंदा बैटल हार्डन्ड हो, और जो खेलता जा रहा है उसको थोड़ा ब्रीदर मिले, वो थोड़ा रेस्ट करे, ताकि वो फ्रेश रहे, वो गेम से दूर ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, या वो एंजॉय करना ना छोड़ दे। क्योंकि ये हर बार जीतते जाना, कॉन्टेस्ट ही ना होना, कैन गेट बोरिंग फॉर प्लेयर्स एज वेल, कि मैच ही नहीं पड़ रहा किसी से। बहरहाल और जी, इस एनालिसिस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब जो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और इसको अगर हम कंपेयर करें इन तैयारियों के साथ, तो मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक टीम जो है वो प्रिपेयर थी, और अब जो है वो आपको उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। अब मुल्तान सुल्तान के कोच जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो मतलब वो प्लेयर जो है वो चले गए, इंजर्ड हो गए, घर चले गए, हम तो तैयार नहीं थे, और 5 मैच जो है वो गुजर भी गए टूर्नामेंट के। तो जो टीम बेटर प्रिपेयर है उसके नतीजे जो है वो आपको ऑन पेपर भी नजर आ रहे हैं, और वो परफॉर्म करके भी दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी बात लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी पर कर ली जाए। सलाम भाई, पहला मैच लाहौर लेग का आगाज़ हो गया और जिसका शिद्दत से इंतजार होता है। बहुत सी बातें की गई लाहौर क्राउड के हवाले से, वेलकमिंग क्राउड होता है और हमेशा से इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। आज भी वो ताकीब से हम सूरत हाल जान लेंगे कि आज वहाँ पर क्या चल रहा है। और रात 8 बजे ये मैच है। अब ये दोनों टीमें अपना आखिरी मैच हारी हैं। लाहौर कलंदर मुल्तान से 227 जैसा 28 जैसा टारगेट था, उधर से लो स्कोरिंग मैच पेशावर ज़ल्मी करीब जाते जाते जो है वो मैच हार गया है। तो इन दोनों का लाहौर में, दोनों क्राउड पुलर हैं, दोनों टीम्स बड़ी टीम्स हैं, क्या समझते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीम्स के हैं अभी तक इन 4-5 मैचेस के बाद? देखिए, सिंपली ज़ल्मी की जो आउटपुट है ना वो बिलो पार है इस टूर्नामेंट में अभी तक। वो बिग गन्स आर नॉट फायरिंग द वे दे वर एक्सपेक्टेड। तो उनको बड़ा खेलना है, बाबर को बड़ा स्कोर करना है, साइम को अब चलना है। एक मैच के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो ही हैज टू बी अराउंड स्कोरिंग रन्स। बड़ी डेप्थ है उनकी टीम में, ठीक है, पावर हिटर्स भी हैं, लेकिन ये भी देखना है कि लाहौर में कैसी पिच प्रिपेयर्ड है। लाहौर में आज पहला मैच है, बिल्कुल, तो ये भी देखना है कि लाहौर का स्क्वायर कैसा है, वो क्या 200 रन वाला है, या उस पर थोड़ी बहुत, जैसे कराची में हमने बहुत घास देखी, अनयूजुअल था, लेकिन उस पर रन भी बन रहे थे, पिच अच्छे थे, फिर उसमें लो स्कोरिंग भी हुआ। तो मुझे तो एक्चुअली कराची की क्रिकेट में ज्यादा मजा आया। सिर्फ आप बॉलरों को पिटता हुआ देखने नहीं आते, आप ये भी देखने आते हैं कि अगर मूवमेंट हो तो फिर बैट्समैनों का भी पता चले ये क्या करते हैं, थोड़ा पेस हो, थोड़ा बाउंस हो। तो मुझे तो कराची की पिच अच्छी लगी। देखिए, उधर सब कुछ मिला आपको, 235 पे 235 भी हुआ, ठीक है, 180 भी चेज हुआ वहां पर, उसके बाद वहां पर 150 के ऊपर फंस के मैच भी हुआ। तो आपने 2-3 तर्ज की वहां पर जो है ना डिफरेंट डायमेंशन की आपने T20 क्रिकेट देखी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और लाहौर में भी एक पिच है जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बनी है, तो अगर उधर भी 2-4 मैच हुए, क्योंकि 7-8 मैचेस हैं लाहौर में या 10 मैचेस हैं, बिल्कुल, तो फिर मजा आएगा कि वहां पर टीमें क्या करती हैं। क्योंकि कराची में तो वहां पर टीमों को इतना मजा नहीं आया। तो उस पिच के ऊपर बैटर्स का काफी कड़ा इम्तिहान हुआ। तो ठीक है, वो भी क्रिकेट का हुस्न है। देखते हैं कि अब किस पिच पे मैच है, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। ज़ल्मी ने कंपटीशन में रहना है, दे हैव टू विन। लाहौर अभी हारी है, अगर वो दोबारा हारती है तो फिर एक स्ट्रीक बननी शुरू हो जाती है। जब आप बार बार हार जाएं तो फिर जीतना इतना आसान नहीं रहता। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेम है। अच्छा अहमद सईद साहब, वैसे जैसे लो स्कोरिंग हमने देखा कि कराची में जिस तरह से एक मैच हुआ, लाहौर का वैसे लो और हाईएस्ट क्या है? लेकिन लाहौर में तो मतलब पिछले सीजन में भी अगर बात करें, पिछले सीजन में तो बहुत अच्छी पिचेस बनी थी। आमतौर पर यहाँ पे लंबे रन ही बनते हैं PSL के अंदर, और मेरा ख्याल रावलपिंडी के बाद सबसे ज़्यादा जो रन रेट है वो यहाँ पर ही है लाहौर के अंदर। लेकिन बहरहाल मुझे मतलब जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी के पिचेस, इस बार रावलपिंडी में उस तरह की पिचेस नहीं बनी जिस तरह से, मतलब रावलपिंडी में उस तरह से नहीं हुआ कि एक टीम आए वो 200 करे और अगली टीम जो आगे उसको चेज कर दे। एक टीम 200 करती है, दूसरी टीम फंस जाती है। तो जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है वो ये है कि चेजेस जो है वो प्लान नहीं हो पा रहे टीमों से, और उसका जो हमें वजह समझ आ रही है आउटसाइड, वो तो ये समझ आ रही है कि प्लेयर्स की जो गेम अवेयरनेस है, जो पिच को समझने की सलाहियत है, उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो पिच जिस तरह की भी हो उसके ऊपर खेलना तो पड़ेगा ना आपको, स्किल सेट तो आपका वहां पे टेस्ट होगा ना, तो वो स्किल होगा आपका, आप उसको प्लान करेंगे तो ही आप जीत पाएंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आकिब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं तैयारियों के हवाले से, क्योंकि लाहौर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और कराची के लोग देख रहे हैं कि हम पर बड़ी बातें की गई, अब लाहौर पर जब टाइम आया है तो अब वो किस तरह से आवाम आती है और किस तरह से तैयारियां होती है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका 14वां मैच है। लाहौर लेग का आगाज आज से होने जा रहा है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पर पेशावर ज़ल्मी, जिसमें द किंग बाबर आजम है और वो क्राउड पुलर हैं। ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड में पहला मैच खेलने जा रही है, जिसकी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं लाहौरियों की लाहौर कलंदर्स के साथ। 2 सीजन मुसलसल जीतने के बाद पिछला सीजन जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब के सीजन में उम्मीदें हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो तमाम के तमाम मैचेस जो लाहौर में वो जीतने में कामयाब होगी और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस्लामाबाद 5 मैचेस खेला है, 5 के 5 जीतकर टेबल पर टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पर कराची, जिसने 5 मैचेस खेले, 3 जीते हैं, 2 हारे और इनका नेट रन रेट -0.2 है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जी लाहौर कलंदर्स, उसने 4 मैचेस खेले, 2 जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट पॉजिटिव है। उसके बाद अगर बात की जाए चौथे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, 4 मैचेस खेले, 1 जीता है, जबकि 3 मैच हार कर 2 पॉइंट्स लेकर -0.6 का रन रेट इनके पास, 9 का बल्कि रन रेट इनके पास मौजूद है। कोयटा ग्लेडिएटर 3 खेला, 1 जीता, 2 हारा। अभी इसके पास मार्जिन है, 7 मैचेस उन्होंने मजीद खेलने हैं। वैसे बहुत लंबा एक गैप दे दिया गया कोयटा को। अच्छा, उसके बाद जी मुल्तान सुल्तान अगेन 5 मैचेस खेला है, 1 जीता है और 4 हार गया है, जिसमें -1 पॉइंट समथिंग इनका नेट रन रेट। MSI साहब, तो ये नेट रन रेट तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले पॉइंट्स लेना जरूरी है। तो कोयटा को वैसे बहुत ज्यादा गैप दे दिया गया है, जिससे एक आपका वो रिदम, एक फ्लो टूट जाता है मेरा ख्याल। देखें, फ्लो तो तब टूटा जब आप मैचेस जीत रहे हो। नहीं खेले तो कोई ऐसी टीम जो जिसकी स्ट्रीक चल रही हो, विनिंग स्ट्रीक चल रही है, वो कहती है कि जी हमें मैचेस नहीं, ताकि हम उन मैचेस को जीत के अपनी जो स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल है कि कोयटा के लिए स्पेस इसलिए अच्छी है कि एक तो उनके साथ जो उनके स्पिनर हैं उस्मान तारिक, वो स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, जिसका गिला किया सऊद शकील ने। उन्होंने कहा कि हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उन्हें कॉम्बिनेशन दोबारा चेक करने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। और जो अब नई कंडीशन में जहाँ पर वो आकर खेलेंगे, आजकल वो LCCA में मेरा ख्याल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लाहौर में, तो लाहौर की पिच पर उन्हें खेलने के लिए जो है वो ज़्यादा वक्त मिले, तो मेरा ख्याल ये अच्छी बात है। मेरा जी लाहौर से ही आकिब कुरैशी ने मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम। आकिब, बड़ी भारी जिम्मेदारी है लाहौर के कंधों पर PSL को लेके। बड़ी बातें की आपने भी और तमाम शायकीन ने कराची के क्राउड को, कि कराची का क्राउड नहीं आता। अब लाहौर की क्या सूरत है, क्या तैयारियां हैं? आज चूंकि लाहौर के लिए एक बड़ा दिन है और आप भी डेफिनेटली कज़ाफी स्टेडियम की जान भी रवादमा होंगे, तो क्या सूरत हाल है रोड्स पर? क्या एडवर्टीजमेंट और हाइप क्रिएट करने में दोबारा से लाहौर में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं? देखिए हमजा, पाकिस्तान सुपर लीग है और ये लाहौरी जो है, आपको पता है गर्मी से जरा हिचकिचाते ही हैं, लेकिन कुछ शायकीन क्रिकेट से हमारी बात हुई है तो उन्होंने अभी से प्लानिंग बना ली हुई है कि अपने सारे काम निपटा के, क्योंकि मैच जो है वो रात को 8 बजे है, जरा थोड़ा सा लेट है, तो वो तकरीबन 12 बजे तक मैच चलेगा। अगर एंड तक भी जाएगा तो लाहौरी जो है वो हाउसफुल करने के लिए तैयार है। टिकट्स भी आपको पता है इस मैच की हाउस तमाम बिक चुकी हैं और खिलाड़ी बड़े पुरजोश हैं। कल जब हमारी पेशावर ज़ल्मी का कैंप था तो वहाँ पर बात हुई, हारिस ने मीडिया टॉक की, दूसरे क्रिकेटर से बातचीत की, तो बड़े एक्साइटेड हैं वो लाहौर की क्राउड के सामने खेलने को। और स्पेशली हारिस, आपको पता है कि वो जब मीडिया टॉक में आते हैं तो वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि सोशल मीडिया का जो है वो जीनत बन जाती है। तो कल भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की जब उनसे पूछा कि लाहौर का क्राउड क्या है, कहता हमें तो पेशावर और पिंडी से ज्यादा लाहौर में खेलने में मजा आता है, क्योंकि बाबर आजम वहाँ पे, यानी कि मोहम्मद हारिस को भी ज्यादा जो उनका फोकस है वो बाबर आजम पे है, अपने आप पे नहीं है। हाँ, उन पे अलबत्ता उनकी बैटिंग की, अगर बैटिंग पोजीशन की बात करें तो उनसे सवाल हुआ कि आप अपनी बैटिंग पोजीशन से खुश हैं जो आप नंबर 1 और नंबर 2 पे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस नंबर पे मर्जी खिला लें मुझे, मैं खेलने को तैयार हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मोहम्मद हारिस ने जो मैनेजमेंट है जिसमें इंजमामुल हक है, इंजमामुल हक से अलहदा बातचीत की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ओपन करना चाहता हूँ। लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि बाबर आजम के होते हुए कोई और ओपनर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी इस तरह का कोई फार्मूला साइंटिस्ट ने इजाद नहीं किया कि बाबर आजम के ओपनर एज अ ओपनर कोई और ओपनर आ जाए। तो बहरहाल अगर हम PSL पे आए तो PSL में आज जो है बड़ा अच्छा मैच है। सिक्योरिटी के इंतजाम तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक तरफ मैच जा रहा होगा कज़ाफी स्टेडियम में, तो दूसरी तरफ LCCA ग्राउंड में कराची किंग्स की टीम अपना पहला प्रैक्टिस सेशन जो है वो LCCA ग्राउंड में कर रही होगी और उनके लिए ये बूस्टअप होगा कि आज सुबह केन विलियमसन ने उनको ज्वाइन कर लिया है। केन विलियमसन अब आज कैंप में जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और कल के मैच के लिए वो प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन यकीनन डायरेक्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ मैचेस के लिए आए हैं, तो वो प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा बनेंगे। जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम आज सुबह ही लाहौर पहुंची है अपना पिछला मैच खेल के, तो आप आते साथ ही वो मैच खेल लेंगे। तो बड़ा एक एक्साइटेड सा मैच है। एक तरफ बाबर आजम है
जो फैन फेवरेट हैं तमाम पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर की टीम है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रही है और नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रही है। इससे पहले लाहौर कलंदर की टीम वो छत वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलती थी, वो रंग बिरंगी सीटों पे खेलती थी। अब वो ग्रीन एंड वाइट कुर्सियों के दरमियान खेलेगी, एक अच्छे माहौल में खेलेगी और यकीनन एक हाउसफुल होने की तवक्को की जा रही है आज के मैच के लिए। और क्रिकेट शायकीन जो है वो भरपूर किस्म की उन्होंने तैयारी कर ली हुई है। फिर बात वही कि एक तरफ एक क्रिकेट शायकीन कहते हैं, हमारा दिल कहता है कि बाबर आजम रन करे, लेकिन जीते मैच जो है वो लाहौर कलंदर। बिल्कुल, और ये कराची में जाए तो ये सुनने को मिलता है, लाहौर में जाए तो ये सुनने को मिलता है, तो बाबर आजम के रन करने का फायदा क्या है, जीतना उन टीमों नहीं है। तो आकिब भाई ये बताएं कि बाबर की सेंचुरी आ रही है आज कि नहीं आ रही? नहीं अहमद, सेंचुरी नहीं आ रही, बस दुआ करें बाबर का बल्ला रन करे, क्योंकि कल हमने जो उनकी प्रैक्टिस में देखा है वो तकरीबन 3 घंटे का पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन था और बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल खेल रही थे, इंक्लूडिंग इमामुल हक, इंक्लूडिंग मुश्ताक अहमद। लेकिन बाबर आजम और साइम अयूब वाहिद क्रिकेटर थे जिन्होंने फुटबॉल को नापसंदीदा खेल करार दिया अपनी हरकतों की वजह से, अपने जेस्चर्स की वजह से, और इन दोनों ने अलहदा नेट में जाके भरपूर किस्म की प्रैक्टिस की। और बाबर आजम जो स्पेशल मतलब मैंने तो देख के हैरान हुआ कि उनको एक स्पेशल तकरीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस करवाएगी स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ, जिसमें आपके जॉर्ज लिंडे हैं, मेहरान मुमताज हैं और सुफियान मुकीम है। ये 3 स्पिनर्स बाबर आजम को तकरीबन 2 घंटे तक प्रैक्टिस करवाते रहे, इंजमामुल हक जो है इसकी निगरानी करते रहे। तो मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है, जितना कल बाबर आजम के बल्ले की आवाज़ सुन के खुशी हुई, तो मुझे तो उम्मीद है कि आज बाबर आजम रन बनाएंगे। अगर सेंचुरी कर ले तो फिर तो क्या नहीं, हम चाहते हैं बाबर रन करें, लेकिन वो सेंचुरी लाहौर के अगेंस्ट ना हो, किसी और टीम के खिलाफ कर लें, पेंडिंग कर लीजिए सेंचुरी, कल पे ना डालें, आज के मैच में ना डालें, आगे और मैचेस हैं, हमें लाहौर की जीत दरकार है। अहमद सही साहब, आप ऐसे ज़ेरे मुस्कुराएं मत, ठीक है बाबर स्कोर करे लेकिन लाहौर को मैच जीतना चाहिए। मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम जो पहले दिन से कोशिश करने में लगे हुए हैं, एक टीम जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई अब कर चुकी है, हालांकि अभी सिर्फ 5 मैच हुए, बाकी 5 मैच रहते हैं, तो अब 3 पोजीशन जो हैं वो अवेलेबल हैं और 5 टीमें हैं। तो मेरा ख्याल है कि टीम में ज़रा करीब आ जाएँ, तो उसके बाद फिर हमें जो आखिरी अगर ये लाहौर 2 मैच मैचेस हैं हार वो जाता अच्छे है तो फिर देखने लाहौर के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाकी जो टीमें वो तगड़ी है। तो वही दलील जो आपने बाबर आजम के लिए इस्तेमाल किया है कि और बहुत सारे मैचेस पड़े हैं अभी, तो लाहौर के पास भी 4-5 मैच और। अच्छा बहरहाल, ये केन विलियमसन की बात की, ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया गया था, तो मेरे ख्याल इसको जस्टिफाई किया गया कि वो जनाब वो कमेंट्री करने के लिए नहीं छोड़ के गए थे हमें, उनकी कमिटमेंट ही कुछ ऐसी थी कि वो 10 मैचेस के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। देखिए आकिब, मैंने जो बात किया ना अभी कि वो डायरेक्ट टीम में आएंगे, उसकी एक वजह और भी है, और वो ये है कि डेविड वार्नर के बारे में सुना है कि वो यहाँ के लोकल प्लेयर से बहुत तंग आए हैं। अच्छा, तो जिस तरह की उनकी लग रही है मुझे, डेविड वार्नर की जितना गुस्से में है हमारे प्लेयर्स के बारे में, मुझे ये लगता है कि फिर डायरेक्ट उनको सीधा टीम में लेकर आएंगे, अच्छा से आगे बढ़ने का है। और वो उन केन विलियमसन के साथ मिलकर जो है ना वो बारी लेने के चक्करों में है, और वो एक रन आउट की वजह से डेविड वार्नर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। बहरहाल आकिब, मौसम तो डेफिनेटली हमें लाहौर का पता है, इस टाइम तो गर्म है, रात के टाइम कंपैरेटिवली बेहतर हो जाता है। विकेट की क्या कंडीशन होगी, कुछ पता चला किस विकेट पे आज का मैच होने वाला है, और वहां उस विकेट पर टॉस मैटर करेगा कि नहीं? देखिए हमजा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और रात के टाइम इस वक्त लाहौर में जो है हमने पिछले काफी दिनों से देखा है ड्यू जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही, और ये जो पिच है ये पिच नंबर 3 तैयार की गई है जिसपे आज का मैच जो खेला जाना है, और वो पिच बजाहिर तौर पर उस पर हल्की सी घास छोड़ी गई है। और जो क्यूरेटर्स हैं हमारी, जब उनसे बात हुई कल रात को, तो उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि बल्ले और जो है बॉल के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, यहाँ पर रन भी बनेंगे। और सीमर्स को उन्होंने स्पेशली कहा कि सीमर्स को यहाँ पर जो है वो हेल्प मिल सकती है, आल्दो कि उन्होंने यही ज्यादा बताया कि जो बैटिंग कंडीशंस जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाने की तैयारी की गई है ताकि रन अच्छे हों और बॉलर जो है यहाँ पर अच्छा अपने पिच को इस्तेमाल करके वो विकेटें हासिल कर सकते हैं। तो बजाहिर तौर पर पिच एक अच्छी लग रही है, ग्राउंड भी रेडी है, तमाम ब्रांडिंग भी कर ली गई है, तो बड़ा एक अच्छा मैच आज होने जा रहा है। लेट्स सी जी, रात 8 बजे लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी एक बड़ा मार्का होने वाला है, और ये दोनों टीम्स जो हैं वो फैंस की फेवरेट हैं। लाहौर में इन दोनों को पसंद किया जाता है, आपको जैसे पता है कि पेशावर बाबर की वजह से, लाहौर हमारी अपनी टीम है, यानी कि लाहौर की टीम है, बाकी तो सारी टीम्स हमारी अपनी है, लेकिन लाहौर को इस तरह से है कि अपने होम ग्राउंड में उनका पहला मैच है। लेट्स सी इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरह की क्रिकेट होती है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो और ये मैच करीब जाए, जो भी टीम जीते वन साइडेड मैच ना जीते। इस पर बात करेंगे कल के शो में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।